एवरीवन, वेलकम टू बॉली टू माया। आज हम बात करेंगे उस कपल के बारे में जो जितना ज़्यादा एडोरेबल है उतना ही ज़्यादा ट्रोल्ड भी। विराट कोहली और अनुष्का शर्मा। हाल ही में सोशल मीडिया पर एक एडिट वायरल हुआ है जिसे देखकर ज़्यादातर लोग क्यूट कह रहे थे, लेकिन कमेंट सेक्शन में एक अलग ही जंग छिड़ी हुई थी। लोगों का कहना है कि विराट के ट्विटर और इंस्टाग्राम पर सिर्फ अनुष्का और उनके बच्चे क्यों हैं। क्या विराट अपनी माँ और बहन को भूल गए हैं? ये पहली बार नहीं है, सालों से अनुष्का शर्मा को एक ऐसी विलेन की तरह पेश किया गया है जिसने विराट को उनके परिवार से अलग कर दिया है। लोग कहते हैं कि विराट दिल्ली से मुंबई और मुंबई से लंदन शिफ्ट हो गए क्योंकि अनुष्का विराट को कंट्रोल करती हैं। लेकिन क्या ये सच है या सिर्फ हमारे समाज का वो पुराना सास बहू वाला चश्मा है जो हर स्वतंत्र महिला को घर तोड़ने वाली करार दे देता है? आज हम बात करेंगे 2025 में विराट की बहन भावना कोहली के उस करारे जवाब की और डिकोड करेंगे विराट अनुष्का के उस प्राइवेट बॉन्ड को जिसे दुनिया दूरी समझ बैठी है। वीडियो काफी इन डेप्थ होने वाला है तो एंड तक बने रहिए। विराट और अनुष्का की कहानी 2013 में एक शैम्पू के विज्ञापन से शुरू हुई थी। तब से लेकर आज तक अनुष्का ने जितना सपोर्ट विराट को दिया है उससे कहीं ज्यादा ब्लेम झेला है। 2015 वर्ल्ड कप में भारत की हार हो या विराट का कोई खराब मैच, हर चीज के लिए अनुष्का को डिस्ट्रैक्शन कहा गया, लेकिन उन्होंने कभी भी हार नहीं मानी। 2017 की वो प्राइवेट वेडिंग आज भी बॉलीवुड की सबसे क्लासिक शादियों में गिनी जाती है, लेकिन जैसे ही शादी हुई नैरेटिव बदल गया। अब मुद्दा ये नहीं था कि अनुष्का बैड लक है, अब मुद्दा ये बन गया कि अनुष्का मैनिपुलेटिव है। लोगों ने नोटिस करना शुरू किया कि विराट अब दिल्ली में कम और मुंबई और लंदन में ज़्यादा रहते हैं। विराट के इंस्टाग्राम पर 8 से 10 पोस्ट अनुष्का के लिए होते हैं। लोगों को ये रोमांटिक कम और सिंपिंग ज़्यादा लगने लगा है। पर क्या आपने कभी सोचा है कि एक आदमी अपनी पत्नी को इतना क्रेडिट क्यों देता है? शायद इसीलिए क्योंकि जब पूरी दुनिया उन्हें गाली दे रही थी तब सिर्फ वो एक इंसान उनके साथ खड़ी थी। अब आते हैं उस मोमेंट पर जिसने इस चर्चा को 2025 से 2026 में फिर से गरमा दिया। आरसीबी ने जब आईपीएल 2025 की ट्रॉफी जीती तो सेलिब्रेशन की तस्वीरों के बीच विराट की बहन भावना कोहली के पोस्ट पर एक यूजर ने बहुत ही कड़वा सवाल किया। उसने पूछा, विराट आपको कभी अपनी स्पीच में मेंशन क्यों नहीं करते हैं? अनुष्का और विराट आपके पोस्ट लाइक क्यों नहीं करते हैं? क्या उनके मन में उनके लिए प्यार नहीं है? भावना कोहली ने जो जवाब दिया वो हर इंसान के लिए तमाचा था जो सोशल मीडिया के लाइक्स के रिश्तों का पैमाना मानता है। उन्होंने कहा कि प्यार के कई रूप होते हैं जो दुनिया को दिखाना जरूरी नहीं है। इनसिक्योरिटी वहीं होती है जहां बॉन्ड सच्चा ना हो। उन्होंने विराट, अनुष्का, उनकी मां और भाई विकास कोहली का एक पोस्ट शेयर किया। यह एक बहुत ही बड़ा स्टेटमेंट था। ये बताता है कि विराट की फैमिली अनुष्का के साथ पूरी तरह से खड़ी है। वहीं विराट के भाई विकास कोहली उनका पूरा बिजनेस वन एड मैनेज करते हैं। अगर रिश्तों में इतनी ही कड़वाहट होती तो क्या विराट अपने करोड़ का साम्राज्य अपने भाई के हाथ में सौंप दें? ये ट्रस्ट ही सबसे बड़ा सबूत है। अगर भारतीय समाज के एंगल से देखा जाए तो अगर एक आदमी अपनी पत्नी की तारीफ करता है तो उसे जोरू का गुलाम कह दिया जाता है। अगर वो अपनी पत्नी के साथ अलग घर में रहता है तो मान लिया जाता है कि बहू ने उसे भड़काया है। हमारे सास बहू सीरियल ने दर्शकों से हमें यही सिखाया है कि बहू या तो बेचारी होगी या विलेन। विराट जब 2021 में अपनी बेटी वामिका के जन्म के वक्त ऑस्ट्रेलिया दौरा बीच में छोड़कर आए थे तब भी उन्हें अनप्रोफेशनल कहा गया। लोग भूल गए कि वो एक प्रेजेंट फादर बनना चाहते थे। जब अनुष्का प्रेगनेंसी के दौरान अपने पेरेंट्स के साथ फोटो डालती हैं तो लोग पूछते हैं इन लॉज कहाँ हैं? पर क्या ये मुमकिन नहीं कि विराट की मां कैमरा शर्मीली हो या फिर प्रेगनेंसी में एक महिला अपनी मां के साथ ज्यादा कंफर्टेबल महसूस करती हो? यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प साइकोलॉजिकल एंगल है। जब विराट जैसा एक अल्फा मेल आइकन सरेआम अपनी पत्नी को अपनी ताकत बताता है तो ये दूसरे पुरुषों को अनकंफर्टेबल कर देता है, क्योंकि विराट का अपनी पत्नी को रिस्पेक्ट देना उन पुरुषों को आईना दिखाता है कि वो अपनी लाइफ की महिलाओं को कैसे ट्रीट करते हैं। विराट का मैच के बाद आसमान की तरफ देखना और अपनी रिंग को किस करना ये उनके दिवंगत पिता के लिए सम्मान है। विराट ने खुद इंटरव्यू में कहा है कि उनके पिता ही उनके सबसे बड़े सपोर्टर थे। तो जो इंसान अपने मरे हुए पिता को हर मैच में याद करता है वो अपनी जीती जागती माँ को कैसे भूल सकता है? ये सिर्फ एक प्राइवेसी चॉइस है। विराट ने अपनी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ के बीच एक बहुत ही मजबूत दीवार खड़ी की है और अनुष्का उस दीवार की रक्षक भी हैं। अंत में ये समझना जरूरी है कि विराट और अनुष्का का इंडिपेंडेंट यूनिट की तरह काम करते हैं। दिल्ली से मुंबई या फिर मुंबई से लंदन शिफ्ट होना एक करियर चॉइस थी, न कि पारिवारिक अलगाव। अनुष्का को कंट्रोलिंग कहना आसान है, लेकिन एक ऐसे पार्टनर को अप्रिशिएट करना मुश्किल जिसने एक टूटते हुए खिलाड़ी को फिर से दुनिया का नंबर 1 बनाया। भावना कोहली का
जवाब हमें सिखाता है कि इंटरनेट की दुनिया परसेप्शन की है, हकीकत की नहीं। रिश्तों की गहराई फॉलो बटन में नहीं बल्कि भरोसे में होती है। अनुष्का शर्मा एक ऐसी महिला है जो अपनी शर्तों पर जीती हैं, अपने पति के साथ एक बराबरी का रिश्ता रखती हैं। सो ये दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आपको क्या लगता है, क्या वाकई अनुष्का को बिना वजह निशाना बनाया जाता है? क्या विराट का अपनी पत्नी को प्रायोरिटी देना गलत है? मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और बॉलीवुड माया को सब्सक्राइब करना ना भूलें।